दोस्तों 712 एडी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि ये वो साल है जिस साल इस्लामिक आर्मीज ने इंडिया के किसी फ्रंटियर रीजन में, दैट इज सिंध में, ना सिर्फ इन्वेड किया बल्कि उसको कॉन्कर भी कर लिया। और इंडिया के किसी रीजन में फर्स्ट टाइम इस्लामिक रूल स्टार्ट हो जाता है। भले ही प्रॉपर इंडियन मेनलैंड में लगभग 500 साल लगने वाले थे मुस्लिम रूल को आने में, टर्किश रूल को आने में, जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, हु वाज द कमांडर ऑफ द अरब फोर्सेस, उसने किस तरीके से इतना इजीली राजा दाहिर, द लास्ट हिंदू किंग ऑफ सिंध, को हरा दिया। ये जो चीज है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। Hi everyone, welcome to my channel. If you have not subscribed to the channel, do subscribe and also press the like button. दोस्तों, अरेबिया में इस्लाम के राइज होने के बाद दिस रिलीजन स्प्रेड वेरी वेरी रैपिडली इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। स्पेन से लेकर सिंध के फ्रंटियर तक ये रिलीजन अगले कुछ दशकों में पहुंच गया। अब ऐसे में नेचुरल है कि इंडिया के फ्रंटियर एरिया में, सिंध के बियॉन्ड तक ये रिलीजन आ गया है, तो इंडिया में भी एंट्री होगी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड इराक का वहां पे जो लोकल अरब गवर्नर था, अल हज्जाज उसका नाम हुआ करता था, उसने अपने नेफ्यू को, भतीजे को, 17 साल का भतीजा था, द कमांडर ऑफ द अरब फोर्सेस, उसको इंडिया में भेजा, सिंध में भेजा, टू इन्वेड सिंध एंड टू एक्सपैंड द कैलिफेट। उमैयद कैलिफेट उसको बोला करते थे, खिलाफत जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो उमैयद कैलिफेट और इस्लामिक और अरब कैलिफेट एक ही चीज है, बिकॉज दिस उमैयद कैलिफेट वाज एसेंशियली अरबिक कैलिफेट। तो उस 17 साल के लड़के को ये टास्क दिया गया कि आप सिंध में जाइए, वहां पे हमला कीजिए और इस्लाम को स्प्रेड कीजिए। And that brings us to the topic that we have today at hand, that is कि इतना easily the last Hindu king of Sindh, राजा दाहिर को किस तरीके से उसने हरा दिया। दोस्तों, राजा दाहिर के हारने के कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि राजा दाहिर बिलोंग टू द ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग किया करता था। और ब्राह्मण डायनेस्टी ऑलरेडी इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर इन सिंध, बिकॉज सिंध एट दैट टाइम वाज मेजॉरिटी बुद्धिस्ट रिलीजन। यस, डोंट बी सरप्राइज, इट वाज मेजॉरिटी बुद्धिस्ट रिलीजन। और जो लास्ट डायनेस्टी थी सिंध में इससे पहले, दैट इज ब्राह्मण डायनेस्टी से पहले, दैट वाज राय डायनेस्टी, जो बुद्धिस्ट डायनेस्टी हुआ करती थी। अब ब्राह्मण डायनेस्टी ने बुद्धिस्ट डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया। Naturally, the majority Buddhist people would not like it, and that was one of the grievances of the local population. They were already resenting the rise of Brahmin dynasty, the overthrow of the Rai dynasty. तो जब मुस्लिम फोर्सेस ने वहां पे अटैक किया अंडर मोहम्मद बिन कासिम, the local population readily supported the Arab forces. तो ये है पहला रीजन। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि राजा दाहिर अपने में खुद पॉपुलर नहीं था। He was not liked by the local population. Probably he was not very connected with the local population. और एक आइसोलेटेड तरीके से अपने ही जो लिमिटेड स्फीयर है वहां पे लाइफ स्पेंड किया करता था। देयर वाज नो कनेक्शन विद द मासेस। ही वाज ऑफ कोर्स नो अशोका, जो जा जाके वहां पे लोगों के बीच में, और हर्षवर्धन फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, लोगों के बीच में जाके, तो राजा, इवन दो इट वाज मोनार्किकल सेटअप, बट देन दीज पीपल वर कनेक्टेड विद द लोकल पॉपुलेशन। और जहां पे भी किसी भी सेटअप है, चाहे डेमोक्रेटिक सेटअप है, चाहे मोनार्किकल सेटअप है, जहां पे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट अगर आपको नहीं है, तो आपको पता है फिर क्या होता है। यू रिसेंटली सॉ इन द केस ऑफ बांग्लादेश, राइट? इन डेमोक्रेसी पीपल टुक अप आर्म्स टू आउस्ट शेख हसीना। एंड लाइकवाइज इन हिस्ट्री वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जहां पे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं है राजा को, तो राजा को या तो गद्दी से जाना पड़ता है या तो जान से जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16 इन फ्रांस। तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि कुछ ट्राइब्स को, जो लोकल ट्राइब्स थी वहां पे, फॉर एग्जाम्पल जाट्स, आज भी आपको पता है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। अब तो खैर काफी सारे स्टेट्स में पाई जाती है ये कम्युनिटी, पर उस टाइम पे ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया में वो आई थी। और यहाँ पे सिंध वाले जो इंडस जो वैली है उस एरिया में दे वर सेटलिंग डाउन, and they were beginning to be introduced into the Varna system, but they were not properly a part of the Varna system by this time. तो जाट्स ने, द मेड ट्राइब्स, एक और ट्राइब हुआ करता है मेड, MED, मेड ट्राइब, तो ये दोनों ट्राइब्स को राजा दाहिर परसिक्यूट करता था। द ब्राह्मण डायनेस्टी, क्योंकि चतुर्वर्णा में बिलीव करती थी, नए एंट्रेंट्स को दे वर नॉट ट्रीटेड इन इंडिया वेरी वेल, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट दीज ट्राइब्स, because they were warrior tribes, they were fierce tribes, they did not support the king, the local king, and they rather supported the invaders, that is Muhammad bin Qasim, leader of the Arab forces.
एंड दैट बिकेम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। जब आपको कुछ इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन का सपोर्ट होगा तो ऑफ कोर्स यू विल पुट अप अ गुड फाइट। अगर आपको सपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास के साथ क्या हाल हुआ 1761 में, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। लोकल पॉपुलेशन में लोकल किंग्स ने, किसी ने भी मराठास को सपोर्ट नहीं किया, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन 1761 वाज वन ऑफ द डिजास्ट्रस बैटल्स एवर फॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन साइड से, राइट। तो ये है तीसरा रीजन। चौथे रीजन की बात करें दोस्तों, तो द मुस्लिम्स वर वेरी वेरी मोटिवेटेड फॉर देयर न्यू रिलीजन। अभी नया नया रिलीजन आया था, इस्लाम, एंड दीज पीपल, द सोल्जर्स वर रियली फिल्ड विद देयर रिलीजन। और जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, होली वॉर का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे उस टाइम पे वो यूज किया करते थे अपने को मोटिवेट करने के लिए। और नेचुरली वो जो जज्बा है, जील है, वो तो आपको दिखेगा ही, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, कई बार इनफैक्ट आपको कुछ एग्जांपल्स पता भी होंगे हिस्ट्री में, जहां पे नंबर्स डोंट मैटर, व्हाट रियली मैटर्स इज द ज़ील दैट वी हैव। एंड दीस पीपल, दे न्यू दैट अगर जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे, मारे जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल गो टू जन्नत, दे विल गो टू हेवन। तो ये जो जील है, द पैशन है, जो अपने रिलीजन के लिए सैक्रिफाइस करने का जो एक इमोशन है, दैट इज समथिंग विच stood them apart as compared to the Raja Dahir's forces. बिकॉज राजा दाहिर की जो फोर्सेस थी, बेसिकली चतुर्वर्णा सिस्टम में बिलीव किया करती थी, एंड एज सच द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सोल्जर्स वाज नॉट रियली गुड, बिकॉज वहां पे कास्ट बीच में आ जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे जो इस्लामिक आर्मीज है वो ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट में फाइट कर रहे हैं, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर फाइट कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक नए एरिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जो फाइटिंग स्पिरिट है, of course it was much higher in this case, and that became a very very instrumental factor in the victory of Muhammad bin Qasim. And lastly दोस्तों, Arabs had the best cavalry in those days. They had the best cavalry in those days. I'm repeating this for you because उस टाइम पे यूरोप में बाय लार्ज इन्फेंट्री में बिलीव किया करते थे, इन्फेंट्री पे बेस्ड आर्मीज हुआ करती थी। आपने रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा, इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट कैवलरी थी। Even Roman Empire they had cavalry. It does not mean that they did not have cavalry, but infantry पे ज्यादा रिलायंस हुआ करता था। एंड अरब्स ने फर्स्ट टाइम हॉर्स पावर को इस तरीके से यूटिलाइज किया, इस तरीके से उसको, उसके पोटेंशियल को टैप किया, कि द डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम पीरियड रेस्टेड ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंशिएंट में इन्फेंट्री हुआ करती थी, इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के केस में एलिफेंट्स हुआ करते थे, बाय द वे चैरियट्स हुआ करते थे। एंड इन द मेडिवल टाइम पीरियड ये जो सिस्टम था वो आउटडेटेड हो चुका था। इन्फेंट्री टुक अ बैक सीट एंड द कैवलरी केम टू द फ्रंट, एंड कैवलरी की वजह से द अरब्स हैड हाईली मोबाइल आर्मीज, बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते थे, फाइट कर सकते थे, एंड दैट गिव देम दिस सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू द इंडियन आर्मीज। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, इंडियन आर्मीज में एक्चुअली एंशिएंट टाइम पीरियड से अप टू वेरी लेट टाइम पीरियड, इनफैक्ट इवन इन लेट्स से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एज लेट एज 1761, तो एलिफेंट्स का बहुत हेवी रिलायंस रहता था इंडिया। और एंशियंट टाइम में तो वो दैट वाज गुड इनफ, बट मेडिवल टाइम पीरियड में, एज आई जस्ट सेड, कैवलरी बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द आर्मी। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि इंडिया में कभी भी फाइन ब्रीड ऑफ हॉर्सेस नहीं रही है, हमको हमेशा से हॉर्सेस इंपोर्ट करने पड़े हैं, और हॉर्सेस यूज्ड टू कम वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन दोस डेज। इट वाज नॉट चीप, जस्ट लाइक ऑयल। आज की डेट पे हमारा सबसे महंगा कमोडिटी क्या है जो हम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑयल, राइट। पुराने टाइम पीरियड में इट यूज्ड टू बी हॉर्सेस, और राजा महाराजा जितने भी हुआ करते थे इंडिया में, उनको हॉर्सेस इंपोर्ट करना ही पड़ता था, बिकॉज इंडिया में वी डिड नॉट हैव फाइन ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। और जो हॉर्सेस इंडिया में ले भी आते थे, कुछ जनरेशन बाद ही वो डिजेनरेट हो जाया करती थी, एंड दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट, इंफीरियर रादर, as compared to the superior quality of Arabic and Central Asian horses that the Arab armies had. So that was also a very very important factor in ensuring the victory of the Arab armies, in ensuring the victory of the Muslim armies. तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अरब आर्मीज को एक क्लीन स्वीप मिल गया राजा दाहिर को हराने में। राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने बैटल अरोड़, जहां से अरोड़ा सरनेम भी आता है एक्चुअली, तो उस एरिया में हरा दिया राजा दाहिर को। एंड सिंध के बाद मुल्तान में भी अटैक करते हैं, मुल्तान को भी कैप्चर कर लेते हैं, एंड नेचुरली दे वुड वांट टू थ्रस्ट टुवर्ड्स मेनलैंड इंडिया। उन्होंने कई बार कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है कि अरब्स ने कोशिश नहीं की थी मेनलैंड इंडिया में आने का, बिकॉज सिंध क्या है, बाय एंड लार्ज सिंध एंड मुल्तान इट्स अ वेरी ड्राई सॉर्ट ऑफ एरिया, रेगिस्तान है वहां पे, सेमी एरिड रीजन है। तो इंडिया का जो फर्टाइल एरिया है, जो गंगा वैली है, नेचुरली दे वुड वांट टू पेनिट्रेट टुवर्ड्स दैट, बट
इंडिया में एक बहुत ग्रेट डायनेस्टी हुआ करती थी, शायद कभी आपने नाम सुना होगा, जिसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बोलते हैं। और उस टाइम में नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार रूलर हुआ करते थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अरब आर्मीज के इन्वेजन्स को रोकने में, एंड दैट वाज द रीजन दैट वी हैड दिस इन्फ्लुएंशियल पावरफुल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। ट्रापाइटेट स्ट्रगल हुआ करता था इंडिया में ही, तीन मेजर डायनेस्टीज थी। ट्रापाइटेट स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, एज आई जस्ट सेड, फॉर एग्जांपल वन इज पालाज ऑफ बंगाल, द गुर्जर प्रतिहारास ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड राष्ट्रकूटास ऑफ साउथ इंडिया। तो तीनों आपस में लड़ा करते थे, बट नॉनदलेस सिंस दे वर देयर इन नॉर्थ इंडिया, तो अरब्स कभी इंडिया में घुस नहीं पाए। और इनका जो ड्रीम था इंडिया में इस्लामिक रूल इंपोज करने का, अगले 500 साल दोस्तों नहीं हो पाया। अल्टीमेटली इट वाज मोहम्मद गौरी हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जहां से इस्लामिक रूल स्टार्ट होता है। 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, जस्ट लेट मी नो, and also press the like button if you enjoyed the video, and don't forget to subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care.